जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन्हें किसी भी नियमों की जानकारी नहीं है, उन्होंने अपना अध्ययन अच्छी तरह से किया नहीं है। जो यूडी का रेगुलेशन है और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, उसके नियम क्रमांक 3/1 के अनुसार अगर एसटी कैटेगरी के नगर सेवक 3 से कम अगर मुंबई शहर में होते हैं तो एसटी कैटेगरी ये मेयर के लिए लागू नहीं होती है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है। जहां तक एससी कैटेगरी का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में एससी कैटेगरी के मेयर रह चुके हैं, इसीलिए पिछले अनेक वर्षों में एससी कैटेगरी के मेयर जिन शहरों में नहीं रहे हैं, ऐसे शहरों को प्रायोरिटी एससी के रिजर्वेशन के लिए दी गई है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जहां तक ओबीसी रिजर्वेशन का सवाल है, बाय रोटेशन मुंबई शहर का नंबर 17 नंबर के ऊपर था 29 में, और इसीलिए बाय रोटेशन जो पहले 14 कॉरपोरेशंस थे उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो लागू किया गया है। आने वाले समय में 2.5 साल के बाद में जब भी फिर से लॉटरी निकलेगी उसमें तभी ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन मुंबई में भी लागू होगा, अगर वो लॉटरी में आया तो। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से टेक्निकल और लीगल रीजंस है। विपक्ष ने इन कारणों का अध्ययन किया नहीं है, उन्हें खाली धांधली करनी है, फेक नैरेटिव फैलाना है, झूठ बोलना है, अनार्की क्रिएट करनी है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे जब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2019 से 2022 थे, उन्होंने महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का काम ही उस समय पर किया है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे और अराजकता ये एक साथ साथ में चलने वाले दो शब्द है, और इसीलिए झूठ फैलाने का काम वो कर रहे हैं। मेरी उनसे यह विनती है कि नियमों का अध्ययन करें, प्रोसीजर का अध्ययन करें, सारी टेक्निकलिटीज का वो अध्ययन करें और उसके बाद में धांधली करें। महायुति का मेयर इस मुंबई शहर में होगा। हमें बहुत खुशी है कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देने के लिए, मुंबई शहर का विकास करने के लिए और मुंबई शहर की सुरक्षितता अबाधित रखने के लिए इसका नेतृत्व आने वाले समय में मुंबई का मातृशक्ति करने वाली है। और हमारी मातृशक्ति जो है वो आने वाले समय में मुंबई शहर को गड्ढों से मुक्त करने के लिए, बरसात में पानी जमने से मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंकने के लिए आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका का और मुंबई शहर का नेतृत्व एक महिला करने वाली है। नहीं, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिस प्रकार से होगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें फॉलो होता है। जो जिसमें जो दोषी है उसको दोषी करार दिया जाएगा, जो दोषी नहीं है उसकी मुक्तता होगी। अभी उसकी टेक्निकलिटीज क्या है वो देखनी पड़ेगी। सीएम साहब परसों सुबह तक आ जाएंगे दाउस के अपने दौरे के बाद। आपको क्या लगता है कब तक ये फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा? एक अगर सेंस अगर आप देना चाहें महापौर को लेकर। नहीं, महापौर का इलेक्शन का नोटिफिकेशन तो कॉरपोरेशन निकालेगी, यूडी डिपार्टमेंट निकालेगा, और इसीलिए जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसके 7 दिन के अंदर या 7 दिन के नोटिस के ऊपर वो चुनाव होने होते हैं। नोटिफिकेशन निकलने के 7 दिन पे वो मेयर का इलेक्शन जो है वो होगा। जिस दिन मेयर का इलेक्शन होगा उससे 2-3 दिन पहले मेयर का फॉर्म भरना होगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना अपना जो गठ है, अपना गठ नेता चुनकर अपने गठ को वो वहां पर रजिस्टर करेंगे। एमआईएम के एआईएम के पार्षद जो है मुमरा की, वो कह रहे हैं कि पूरा हरा कर देंगे। समाज विरोधी, देश विघातक, आतंकवादी, इस्लामिक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो शहर का या राज्य का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी सारे ताकतों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम उनके साथ संघर्ष करेंगे और हम इस प्रकार की सारी ताकतों को चेतावनी देते हैं कि इस मुंबई शहर का और इस महाराष्ट्र का रंग भगवा है और यह भगवा ही रहेगा। महापौर को लेकर कुछ बीजेपी की फीमेल नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट का भी नाम आ रहा है, मराठी जो महाराष्ट्र है उनका भी नाम आ रहा है। ये कुछ चल रहा है, उसमें कौन हो सकते हैं मेयर बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दोनों के मिलकर 118 नगर सेवक नगर सेविकाएं मुंबई की महानगर पालिका में चुन के आए हैं। उसमें से करीबन 50%
ये महिलाएं मातृशक्ति है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की 50% यानी करीबन जो 60-70 हमारी माता बहनें जो इसमें चुन के आई है, उसमें से एक मुंबई शहर की, मुंबई की महानगर पालिका का नेतृत्व करेगी। ओके भास्कर जाधव जी ने कहा जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, बालासाहेब ठाकरे की 100वीं जयंती है, इस मौके पर शिंदे सेना और उद्धव सेना को एक साथ आना चाहिए। भास्कर जाधव ने किसको एक आना चाहिए, लेकिन अलग क्यों हुए, उसका जो कारण है वो पहचानने की आवश्यकता है। अभी तक उनको कारण ही समझ में नहीं आया। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सरसेनापति बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ा, हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दी। जिन लोगों ने याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन पर साइन किया था, ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त करके मुख्यमंत्री बने, सरकार में साथ में बैठे, और इसीलिए हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज तक कभी हुआ नहीं था कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर जब बैठा है, उसके 90% से ज्यादा विधायक उसको उसकी पार्टी से बाहर निकालकर दूसरे व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। ऐसा एक ही उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में हमें देखने मिला, वो 2022 को महाराष्ट्र में देखने मिला। और वो इसलिए देखने मिला क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने अपने खुद के पिता हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को छोड़ा। अगर वो हिंदुत्व के विचारों को छोड़ते ही नहीं थे तो ये नौबत ही नहीं आती, और आज भारतीय जनता पार्टी और उस समय की जो एक शिवसेना थी वो आज एक होते, युति में होते, सरकार में होते। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक हरे रंग का चश्मा चढ़ाया, हरे रंग की चादर जो है वो अपने ऊपर लिपटी, और उसके वजह से आज जो उनका हाल हुआ है वो ये हुआ है कि बाण उनके हाथ से निकल गया है और उनके साथ में बचा सिर्फ खान है। ठीक है। आखिरी सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने एकनाथ शिंदे को ये ऑफर किया है कि एक साथ मिलकर एक गठ का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि जो पार्षदों का मनोनीत पार्षद होने उसकी संख्या आपकी बढ़ी, मनोनीत पार्षद लाने से सदन में रोका? देखिए, गट फॉर्मेशन और गट फॉर्मेशन से जुड़े हुए परसेंटेज ये एक बहुत टेक्निकल मुद्दा होता है, और उसमें किस प्रकार से गट का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए इसके ऊपर सम्माननीय मुख्यमंत्री और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आपस में चर्चा करेंगे। और जिसमें भी ज्यादा से ज्यादा मुंबईकरों की सेवा करने के लिए, मुंबईकरों के सपने साकार करने के लिए जो भी मार्ग सबसे अच्छा होगा वो मार्ग जो है वो हम चुनेंगे। और ये प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये साथ में है, हम लोगों की युति यह अभेद्य है, ये हिंदुत्व के विचारों के लिए की गई युति है। महाराष्ट्र की और मुंबई शहर की जनता की विकास, उन्नति और प्रगति के लिए और मुंबई की सुरक्षितता के लिए की गई ये युति है। हम एक है। आने वाले समय में गट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है वो सारी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा से ज्यादा मुंबईकरों की सेवा करने के लिए सहूलियत हमें होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये करेंगे।